चलिए आज की आगाजों को हम बहुत प्यारा आगाज करते हैं। हो जाइए तैयार 10th में छपने वाले प्रश्नों के ऊपर। और ये हिंदी का हम सीरीज लेकर के आए हैं, जहां तक अभी तक हम 14-15 चैप्टर को कवर किए हैं। लेकिन हमारी कामना वहां पूरा होगी जब आप मेरे सामने 450 नंबर हिंदी में ला करके दिखाएंगे। मेरे पिछले वर्ष के जो छात्र थे वो 476 तक गए हैं, 470 तक गए हैं, और आपकी बारी अब आ चुकी है। आइए मक्खन लगा करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मैथ के साथ साथ हिंदी इंग्लिश सारी विषयों की पढ़ाई एक ही चैनल इसके मैथ के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्वदेशी चैप्टर हमारा 10th एग्जाम के लिए है कि कवि, इसके कवि के नाम पूछा जाए तो प्रेमघन है। इसके कवि का नाम क्या है? प्रेमघन। जन्म 1855 में हुआ था। जन्म कितना याद रख पाएंगे, लेकिन ट्रिक से मैं एक चैप्टर बना दूंगा जहां आप पूरा याद रख सकते हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बताना है आपको यूपी में मिर्जापुर में हुआ था। गला फंस गया मेरा। यूपी के मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म प्रेमघन जी का। लेखक मतलब कवि है किसके? स्वदेशी का। आइए अगले चीज हम समझते हैं कि प्रेमघन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। किस युग के थे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेमघन का पूरा नाम पूछे तो बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी इनका पूरा नाम था। आइए इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए आपको हम अगली चीज दिखलाते हैं। देखो अगली चीज में हम ये समझेंगे कि कवि का निधन कब हुआ था, तो 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ये अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में आरक्षित समाज की स्थापना किया था। उन्होंने मिर्जापुर में आरक्षित समाज की स्थापना किया था। उन्होंने आनंद कांदविनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। देखो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको और बताता हूँ। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो कादम्बिनी है। उसके बाद ये सब उतना नहीं है। उनकी रचनाओं का संग्रह अगर आपको पूछा जाए तो प्रेमघन स्वरस है। उनकी प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य प्रयाग रामगमन है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांश ब्रज भाषा और अवधि में किया था। ये दो महत्वपूर्ण याद रखना। अवधि में अगर आपसे पूछा जाए कि अवधि भाषा में किसने काव्य की रचना किया था, और उसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाए प्रेमघन का, तो प्रेमघन के साथ आप चले जाइएगा। कभी भी प्रश्न आपको गलती नहीं होगा। कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं पड़ती है? देखो कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसका कारण क्या है ये हमें बताना है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? स्वदेशी चैप्टर हमारा है। कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव और रहन सहन विदेशी हो गया। वे अधिकतम विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। यानी कवि ऐसा प्रतीत कर रहा है कि हम भारत में रह करके भारतीय नहीं है। हम दूसरों के वस्त्र को पहन रहे हैं, दूसरों के खाना को अपना रहे हैं, दूसरों के व्यक्तित्व को अपना रहे हैं, दूसरों के बोली वचन को अपना रहे हैं, और अपनी जो हमारी प्रतिष्ठा थी, स्वाभिमान था, उसे हम गंवाते जा रहे हैं। ऐसा मुझे प्रतीत लग रहा है कि भारत केवल अब भारत रह गया नाम मात्र का, इसमें भारतीयता नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे विदेशी हो गया है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य, अपने जो हमारी संस्कृति है उसे नहीं छोड़नी चाहिए। कवि समाज में किस वर्ग की आलोचना करता है, किस वर्ग की आलोचना करता है, क्यों करता है ये भी बताना है। तो कवि प्रेमघन समाज में हिंदू वर्ग की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू होकर भी हिंदी भाषा नहीं बोल पाते, वे अंग्रेजी भाषा बोलते और अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ के हैं कि जो हिंदी वाले लोग हैं ना, उनको हिंदी बोलने में लाज लगता है। उनको हिंदी बोलने में क्या लगता है? लाज लगता है। वो कहते हैं हिंदी बोलेंगे लोग पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई हिंदी से भी समझ में आती है। अंग्रेजी जरूरी नहीं है कि आप बोलें, लेकिन जरूरी इस बात की है कि जो आपकी भाषा है उसमें अव्वल हो, उसमें कौशल हो आपको। इंग्लिश जरूरी है नो डाउट, लेकिन इंग्लिश उतनी जरूरी नहीं कि हमारी मातृभाषा बन जाए, है कि नहीं है। चलिए अगली बात हम करते हैं कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। देखो तीसरा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि कवि
प्रेमघन नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं ने उसकी ढीली ढाली धोती नहीं संभाली जाती वे देश का कैसे प्रबंधन करेंगे। ये इतनी प्यारी सी बात की स्वदेशी चैप्टर के अंदर वे कह रहे हैं कि जो नेता होते हैं उसे धोती जो होता है वो तो संभाला ही नहीं जा रहा है, वो देश को कैसे संभालेंगे। देश संभालना है, देश के नागरिकों को खड़ा होना पड़ेगा, मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा और अपने अभिमान के लिए उसे खुद लड़ना पड़ेगा और अपने देश की रक्षा उसे स्वयं करना पड़ेगा। कवि ने डफाली किसे कहा, देखो डफाली ढोंगी को किसे कहा और क्यों कहा। कवि प्रेमघन वैसे लोगों को डफाली कहा जो झूठी प्रशंसा करके चापलूसी करते हैं, और हमारे यहाँ पे एक ऐसे है बालक जो बहुत ऐसे करते रहते हैं झूठी प्रशंसा। जैसे वो ऑफिस गए, हमारा सब लोग ऐसे किया वैसे किया, लेकिन मैं उनको देखता हूँ 8 बजे हेलमेट लगाते और चल जाते ड्यूटी करने। वैसे ड्यूटी क्या होती है बच्चे, लेकिन ठीक है सबकी अपनी अपनी काम वरीयता होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं अपने काम को श्रेष्ठ बताऊं, लोगों से श्रेष्ठ बताऊं। और ऐसे लोगों को कवि ने क्या कहा है, डफाली कहा है, यानी जिसकी ढोल जो होती है बहुत दूर तक जाएगी लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं, ये लोगों को डफाली कवि ने कहा है। तो आइए इस चैप्टर को हमने किया है खत्म और ये स्वदेशी चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। याद रखना इनका जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बद्री नारायण इनका पूरा नाम है। भारतेंदु युग के ये कवि हैं। इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ अलविदा, प्यारे से नमस्कार आपको हमारी ओर से। भगवान आपकी लंबी उम्र दे और अच्छी से एग्जाम पास कराए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर भला होवे भरा, जला करके भलाइयो देख ले, कर बुरा होवे बुरा, जरा करके बुराई देख ले। लेकिन मेरी ओर से तब भी शुभकामना है आपको, नहीं भी करेंगे तो भी भगवान आपका भला ही करेंगे।